तो इतने क्राइम कम हो चुके हैं, वहाँ पे सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। यहाँ पे ना सिर्फ पैसा खाती है पूरा प्रशासन, पूरी ये बीजेपी सरकार ही। इसके बाद पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। हाँ जी, तो बहुत बेरहमी से उसको मारा गया। मतलब भाई कितनी एज थी इसकी? उनकी 17 साल थी। अच्छा, आप उस टाइम घर पे थी जब साहिल का ये कुछ हुआ? मैं पढ़ने के लिए गई हुई थी बाहर। आपको क्या पता लगा? आपके पास क्या बात है? मेरे पास मतलब मेरे फादर का फ़ोन नहीं आया था, उनके मतलब जान पहचान के जो लोग थे उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे साथ फेस टू फेस बोला कि मतलब आपको घर बुला रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि क्या बात हुई। मैंने बोला कि क्यों बुला रहे हैं? बोले कि आपके पापा का फ़ोन आया। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि ऐसा क्या हो गया, मतलब मेरे को घर बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब साहिल है जो मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने बोला कि ज़्यादा तो नहीं लगी? उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे आई। तो उसके पहले तो हमें यही बोला गया था कि एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बाद पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। हाँ जी, तो बहुत बेरहमी से उसको मारा गया। मतलब वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बहुत हाँ कत्ल किया गया है। 5 लड़कों ने किया, मतलब 5 ही नहीं है, वो 5 उन्होंने तो मारा है, लेकिन साजिश तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी गैंग है इसके अंदर जिन्होंने उसको मारा है। एक भाई का एक बहन के साथ भी एक मतलब मजबूत रिश्ता होता है। हाँ कुछ जी। बातें होती है वो शेयर कर लेते हैं। कभी साहिल ने आपसे शेयर की कि बहन मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे को धमकी मिल रही है, या मेरे किसी के साथ जो लड़ाई या रंजिश तो चल रही है? हुआ ही नहीं ना, ऐसा हुआ ही नहीं। वो शेयर तो वो तभी करेगा ना जब होगा ऐसा। वो ऐसा ही नहीं था। नहीं था वो ऐसा, कुछ था ही नहीं उसका बिल्कुल भी ऐसा। अभी आपको पता है इस केस में क्या चल रहा है? इस केस में अब कल हम एसपी के पास गए थे। हम 4 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक रहता है अभी। एसपी बिल्कुल भी नहीं आए। हमने 2.5-3 घंटे तक बाहर वेट किया कोर्ट के, लेकिन 3 घंटे तो हाँ मिनिमम था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आई बाहर। तो हमने रोड जाम किया NH वाला, तो वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं आई। कितने टाइम तक तो हमने रोड जाम करके रखा, लेकिन बाद में उसने 10 बंदे बुला के उसने पर्सनली बात की। लेकिन अगर वो इतनी सच्ची होती ना, अगर उसने पैसे नहीं खा रखे तो उसने मीडिया वाले क्यों नहीं बुलाई? उसने एक फ़ोटो भी नहीं खींचने दी अपनी, तो इसका क्या मतलब है? तो उसने पैसे खा रखे हैं ना, उसने तो हमसे थोड़ा बात किया उसने। अब हमारे बीच में बात हो गई है, तो हमारे बीच में अब कौन जानता है क्या बात हुई है? बिल्कुल ढील छोड़ रहे हैं वो। उसने पैसे खा रखे हैं एसपी ने। बचाया जा रहा है? हाँ, बचाया जा रहा है उसको बिल्कुल। जैसे आपके भाई के साथ ये हुआ है, आप जो पूरी भी जो काउंसलिंग चल रही है इस केस को लेकर, और हरियाणा में हर रोज ऐसे ऐसे मर्डर हो रहे हैं। आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? आप ये बताइए। मैं अभी CA कर रही हूँ। आप CA कर रहे हो। क्या माहौल चल रहा है? कैसा लग रहा है कि ये जो माहौल चल रहा है, जैसे अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, और अब आपकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन बिक चुका है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैटर? अब पुलिस प्रशासन तो बिक ही चुका है ना। हम तो यही बोल रहे हैं कि हम मतलब मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस, या तो उन चारों को भी छोड़ दें। नहीं, जैसे अलग अलग आपको घटनाएं देखने को मिला, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। ये सब जो चल रहा है, इसको में देख आप क्या सोचते हैं कि सरकार अच्छी है? सरकार का ही इसमें पूरा हाथ है बड़ा। मतलब अगर हम यूपी में देखें ना, अब यूपी में जैसे योगी आया तो इतने क्राइम कम हो चुके हैं, वहाँ पे सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। यहाँ पे ना सिर्फ पैसा खाती है पूरा प्रशासन, पूरी ये बीजेपी सरकार ही इसमें पूरा है। हाँ, हरियाणा में कितनी आस है कुछ की इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो कुछ आस नहीं है हमें, क्योंकि अभी तक तो पकड़ा ही नहीं गया, क्योंकि पैसे खा रखे हैं ना, पैसे खा रखे हैं। अगर वो एसपी मैम इतनी सच्ची होती तो वो मीडिया के सामने कल आती। उसने एक फोटो भी नहीं खींचने दी, तो इसका क्या मतलब है? तो पैसे खा रखे हैं ना उसने, इसलिए वो आई नहीं है ना मीडिया के सामने। और आपका एक जो क्वेश्चन था ना कि पांचों के साथ क्या होना चाहिए, जी पांचों को ना बिल्कुल भी जो है उम्र कैद की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र कैद की सजा में वो क्या करेंगे, 2 महीने रह के 2 महीने के लिए आएंगे जी जमानत पे, कई गरीबों को और मारने के लिए। हम जी फांसी, हमारा बच्चा मरा है ना जी, तो पांचों को फांसी होनी चाहिए, प्लस उन पांचों के साथ ठीक है वैसा ही सलूक होना चाहिए जो हमारे बच्चे के साथ होना चाहिए। और उम्र कैद तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो जमानत पे आ जाएंगे जी उम्र कैद में। उनको पता तो चलना चाहिए कि किसी बच्चे को मारने का सिला क्या होता है। और साहिल से सारे ट्रिपल एज के हैं जी, कोई उसकी एज का नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा नहीं है। साहिल 17 साल का था, कोई 20-21 साल का नहीं है जी, ट्रिपल एज के हैं। अब आप देख लो 35-35, 32-32 साल के हैं। मैडम हमारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रही है। मैडम हमारी भावनाओं का जो है ना मजाक उड़ा रही है।
ठीक है। और मैडम ना बिल्कुल गलत कर रही है जी, और पता नहीं मैडम इतने ही हम जैसे कितने ही गरीब फैमिलियों के साथ ऐसे ही गलत करती होगी। मैडम को कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैडम को सीधा संदेश है जी, मैडम ने 4 पकड़े, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, या तो मैडम 5वां भी पकड़ ले। अगर मैडम नहीं पकड़ सकती, पहली बात तो मैडम ये बोलना बंद कर दे कि वो निर्दोष है, सबसे पहला संदेश, क्योंकि मैडम जज नहीं है, ठीक है। जज, ये काम जज का है। मैडम उस 5वीं की, हर्ष की इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिसीजन है वो करे। मैडम ये बिल्कुल भी वो करना बंद कर दे, वो निर्दोष है, निर्दोष है, कोई निर्दोष नहीं है। आप एक बात तो, उसके पास उसने दोबारा गाड़ी बदली है, गाड़ी उसकी होगी तभी तो उसने बदली है, या उसकी नहीं है, उसको वो उस चीज में शामिल था तभी तो उसने इतना बड़ा वो किया है। मेरे को पता चल जाए जी कि वो फलाने बंदे का खून कर रहा है, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। सब अपना बचाव करते हैं, ठीक है। गाड़ी की कीमत ज्यादा होती है, अपनी जान की कीमत ज्यादा होती है, वो उनमें शामिल है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, उसको पता है। एक मर्डर है, इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पूरी अगर मैडम इन्वेस्टिगेशन करे ना जी, आधा बाता गांव खाली हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 250 से 300 बच्चे इस एक मर्डर में जो है ना, 250 से 300 बच्चे उठेंगे, अगर मैडम अपनी सही इन्वेस्टिगेशन पे करने आए, जैसे कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर करता है। पर ईमानदारी तो इस प्रशासन में, कैथल प्रशासन में कहीं झलकती नहीं है। ठीक है, ठीक।